हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में यस बैंक लिमिटेड को लेकर के दो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, दो लेटेस्ट अपडेट शेयर करना चाहूँगा। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। देखिए, यस बैंक लिमिटेड की अगर हम बात करें तो 24 जून को इसके अंदर 13.60 की क्लोजिंग कर दी गई थी। 13.75 के ऊपर हालांकि ओपन हुआ और 13.60 का लो और 13.90 का हाई भी बनाया। अगर आप देखें तो इसका नीचे के साइड से लोअर सर्किट एंड लगा हुआ था 11.00 का और अपर सर्किट 16.40 का लगा हुआ था। 83.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां पे 35.28% की डिलीवरी। बीएससी के ऊपर देखेंगे तो 12.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां पे 41.21% की डिलीवरी। 34,124.78 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। देखिए, टेक्निकली अगर हम देखें तो मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ कई दिन से, तो मुझे ये जो है स्क्रिप 13.90 के आसपास, 13.90 नहीं 13.80 के आसपास जो है ये हॉवर कर रहा था, लेकिन वहाँ से भी ये नीचे की तरफ स्लिप कर गया। देखिए, आपको बताना चाहूँगा इस स्क्रिप्ट में ज़्यादा वोलेटिलिटी आजकल नहीं देखने को मिल रही है। लास्ट के कई ट्रेडिंग सेशंस अगर आप देखें तो ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है। तो देखिए, अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर के इस कंपनी, इस बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी को है और ये कहीं न कहीं हमें झलकता हुआ दिखाई दे रहा है इसके ट्रेडिंग स्टॉक प्राइस के अंदर। तो देखिए, ग्रॉस चाहे हम जीएनपीए की बात करें चाहे एनएनपीए की बात करें, दोनों के अंदर ज़बरदस्त उछाल हमें देखने को मिला Q4 के अंदर, जो कि इसकी बुरी परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में यस बैंक सही से परफॉर्म करना शुरू कर दे, सही से प्रॉफिट बनाना शुरू करे। क्वार्टर दर क्वार्टर डेफिनेटली चीज़ें बदलेंगी, लेकिन बैंक की जब कमर तोड़ी गई है तो कमर को सही होने में काफ़ी समय लगता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अभी इसके अंदर आपको मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है और इस बात का दुख बहुत लोगों का है, क्योंकि बहुत लोग ऊपर के लेवल्स पे फंस जाते हैं और 5 से 10 पैसे से ऊपर कोई मोमेंटम ही नहीं दिखाता है, फंसा देता है लोगों को। इस तरीके से ये स्टॉक बहुत लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रहा है और कर चुका है। आप भी शायद उनमें से हैं, मुझे यकीन है कि आप भी उनमें से एक हैं और शायद तभी आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं। और आपको देखना भी चाहिए, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कब क्या हो रहा है। चलिए मैं आपको दो अपडेट देता हूँ। देखिए, यहाँ पे पहली अपडेट तो ये है कि यस बैंक लिमिटेड को लेकर के यहाँ पे सीबीआई ने थर्सडे को जो है 6 लोकेशन के पास में जाकर 6 लोकेशन पे बेसिकली इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, छापेमारी करी और यहाँ पे पता चला कि 2435 करोड़ रुपए यानी 2435 करोड़ रुपीस जो है यस बैंक लिमिटेड के साथ फ्रॉड किया गया है। और इसके अलावा कुछ और भी बैंक्स हैं जिनके साथ फ्रॉड किया गया है। यहाँ पे जो एलिगेशन दिए जा रहे हैं, गौतम थापर जो कि क्रोम्पटन ग्रेवियास चेयरमैन है और ये काफ़ी ज़्यादा अभी ऑफिशियल्स, सीबीआई ऑफिशियल्स के छानबीन के अंतर्गत हैं। तो देखिए, यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये देखिए, अब यहाँ पे छुपी हुई कहानियाँ निकल रही हैं सामने। अब देखिए, छुपे छुपे लोग ऐसे हैं जो इस ब्याज बैंक को कमज़ोर, ख़राब करने के लिए कोशिश लगातार करते रहे। अब ये देखिए, आपके सामने मैं बता रहा हूँ कहानी। 2435 करोड़ रुपीस के फ्रॉड करने की एलिगेशंस एक थर्ड पार्टी है जिसका नाम है अब इनकी जो भी कंपनी या ग्रुप है इनका नाम है, लेकिन इस जो शख्स है इसमें इन्वॉल्व उसका नाम है गौतम थापर। अब ये इस तरीके से अगर ड्यूप करेंगे, फ्रॉड करेंगे तो ये बैंक कहाँ से ऊपर उठेगा बताइए। इस तरीके से कई कई सिचुएशन हमें देखने को मिलती है और फाइनली यही सब मिला करके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में जा कर के ऐड होता रहता है, जो बैंक के परफॉर्मेंस को बुरी करता है और जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं भाग रहा है, मोमेंटम बिल्ड नहीं कर पा रहा। समझ रहे हैं? तो यही सब कारण है, ये आपको पता होना चाहिए।
देखिए दूसरी अपडेट ये है दोस्तों कि यस बैंक लिमिटेड ने, देखिए यहाँ पे डिसेंट्रो ने पार्टनरिंग करी है यस बैंक के साथ ताकि को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड्स को लॉन्च किया जा सके। डिसेंट्रो एक बैंकिंग एपीआई इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है बिजनेसेस के लिए। अभी हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया है कि ये प्रीपेड प्रोग्राम प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहते हैं जिसमें यस बैंक इनका पार्टनर रहेगा। ये जो प्रोग्राम होगा बहुत सारी फिनटेक कंपनीज या जो ब्रांड्स हैं एनबीएफसीज हैं यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसके अलावा गिग कंपनीज प्लेयर्स जो हैं, नियो बैंक्स हैं और कंज्यूमर और बिजनेस फेसिंग कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं, इन सभी को एनेबल करेगा कि को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड्स को लॉन्च मतलब को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड्स जो लॉन्च किया जाएगा इन सभी के बिजनेसेस को एनेबल करेगा। ये जो कार्ड है दिस विल यूज़ डिसेंट्रोस एंड यस बैंक एपीआई इंटीग्रेशन लेयर। इन दोनों के एपीआई इंटीग्रेशन लेयर को यूज़ करेगा ये कार्ड, और ये रुपे नेटवर्क के ऊपर लॉन्च किया जाना है। ओके, तो ये एक पार्टनरिंग को लेकर के यस बैंक की तरफ से अपडेट है जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए थी। देखिए ये जो कार्ड बताया जा रहा है ये कार्ड जो है मर्चेंट्स को यानी व्यापारियों को मदद करेगा स्ट्रीमलाइन करने के लिए उनके कस्टमर एक्सपेंसेस को और उनके स्पेंडिंग पैटर्न्स को ट्रैक करने में भी मदद करेगा, यानी कौन कस्टमर्स कितना खर्चा करता है, कितना बचाता है, क्या उसको पसंद है, ये सारी चीज़ें। और ये पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस को भी इनेबल करने में मदद करेगा, समझ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम को भी ऐड करने में मदद करेगा जो बिजनेस लॉन्चिंग कार्ड होगा, और इंटरचेंज कमीशन के ऊपर के रूप में जहाँ पे भी ट्रांजैक्शंस की ज़रूरत होगी, समझ रहे हैं। तो फर्स्ट पार्टनर कंपनी जो है इसके लिए दैट इज़ B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट्स नेटवर्क जो होगा इंडिया के अंदर, दैट विल लेट स्मॉल बिजनेसेस कलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम अदर बिजनेसेस। छोटे बिजनेस बड़े बिजनेस से पेमेंट्स को ऑनलाइन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यूजिंग पार्टनर एनबीएफसी दैट इज़ विलिंग टू प्रोवाइड क्रेडिट टू दीज स्मॉल मर्चेंट्स, द प्रीपेड कार्ड विल एक्ट एज ए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट टू फैसिलिटेट ट्रैक एंड मैनेज द स्पेंड्स। तो बहरहाल डिजिटल एरा के अंदर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये सब चीज़ें होना ज़रूरी भी है, और यस बैंक लिमिटेड एक बहुत बड़ा बैंक है, बड़ा बैंक था और बड़ा बैंक अभी भी बन सकता है, अभी तो इसको बीमार कर दिया गया है, समझ रहे हैं। तो डिजिटली अगर हम देखें तो यस बैंक का प्लेटफॉर्म काफ़ी मजबूत रहा है पहले, अभी नहीं है, अभी बनने की उस तरीके की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहले रहा है, और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो ये दो छोटी छोटी अपडेट्स थी यस बैंक को लेकर के, आई होप कि आपको ये पसंद आया। देखिए यस बैंक लिमिटेड को लेकर के आप अगर फंसे हुए हैं, आप इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आगे चल करके अच्छा ही करेगा, उम्मीद तो यही है। और बैड बैंक बनाया जा रहा है, बैड बैंक से कुछ अगर इसके एनपीओ को रिकवर करा जा सकता है दैट विल बी बेटर। लेकिन लेट्स सी कि आगे क्या होता है, जो कुछ होगा। मुझे लगता है कि प्रशांत कुमार जो है इस बैंक के सीईओ और एमडी जो हैं वो कहीं न कहीं खुद में ज़्यादा भरोसा करते हैं, और वो इस बैंक को ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार नज़र आते हैं अपनी बातों से, क्योंकि उनको जब भी आप पढ़ते हैं सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बैंक को काफ़ी रिवाइव कराया भी है, काफ़ी कराया भी है। कहाँ यहाँ यस बैंक कहाँ था और आज कहाँ है, बहुत डिफरेंस है अगर आप पहले से देखें तो, right? So I would like to terminate my conversation right here, friends. If you like this content, please give a big thumbs up and take care. See you next time.